झुकेगा ना। गाइस क्या चल रहा है? आज जिस मूवी को हम सिन करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा। इस मूवी में अल्लू अर्जुन प्ले कर रहे हैं पुष्पराज, जो झुकता नहीं है सारी मूवी में। झुकूंगा नहीं, झुकेगा नहीं। पर जब लड़की सामने आती है तो अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। सी व्हाट? अपनी पूरी इज्जत की वाट लगा डाली इसने। ऐसे तो मत ही करो। और पुष्पा राज का पूरा नाम है मुल्लेटी पुष्पराज। सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? अरे भाई मूवी में तो जब भी कोई भी पुष्पा का नाम लेता है तभी उधर पहुंच जाते हो, और इस वीडियो में तो छोड़ दो यार प्लीज। और है श्रीवल्ली जी, थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? जो 1000 में लड़के को देख के हंस देती हैं और 5000 में ऑलमोस्ट पप्पी भी दे देती हैं। और इनके साथ है एक साइड किक जिनकी वजह से मूवी देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। आइडिया तो अच्छा है पर अपने दिमाग में आया नहीं था। और है पुष्पा की माँ, जिनको पूरी मूवी में घबराहट सी होती रहती है। घबराहट सी हो रही है। आंटी आप एक काम करो, आप नींबू पानी पी लो। ड्रेस मत ले। क्या स्ट्रेस मत ले, सारा नींबू पानी तो तू पी जा रहा है उनका। घबराहट सी हो रही है। अरे भाई इतनी घबराहट देख के तो मुझे घबराहट होने लगी है। आप ना ग्लूकोज चढ़वा लो। घबराहट सी हो रही है। मूवी की स्टोरी इतनी खास नहीं है पर मूवी को देखने में मजा आया। मुझे पता है मैं ज्यादातर ये नहीं बोलता हूँ मूवीज के बारे में, बट इट इज गुड। स्पेशली द डायलॉग्स दिमाग से नहीं निकलते हैं यार वो। उसको बोल काम देख, टांग मत देख। और जिन जिन पेरेंट्स ने अपनी छोटी बच्ची हो क्या, सॉरी छोटे बच्चों के साथ ये मूवी देखी है उनको मेरी तरफ से, क्योंकि इस मूवी को देखने के बाद आप एक जोन में चले जाते हो और उस जोन से इजीली बाहर नहीं निकल जा रहा। मेरे को दिक्कत आ रही थी। फिर वो काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? और बच्चों का तो उस जोन से निकलना बहुत ही मुश्किल है। वही पुष्पा वाला स्वैग लेके बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने जा रहे हैं और टॉयज को ऐसे फेंक रहे हैं और बोल रहे हैं झुकेगा ना। अगर आपने बॉलीवुड सिंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके अभी के अभी फॉलो करो, अभी के अभी @BollywoodSins। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ये वीडियो सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इस वीडियो को अपने दिल या अपने फेफड़ों पे मत लेना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। मूवी के स्टार्ट में ही नरेशन है। ये बंदा नरेट करता है कि ये कहानी का क्लाइमैक्स है, पर इस पूरी मूवी में इस बाजे के बारे में और कुछ नहीं दिखाते हैं, तो इसे क्लाइमैक्स बता के इसी पार्ट में इंक्लूड करने की जरूरत ही क्या थी? मे बी एडिटर्स का मूवी को एनिमेशन के साथ ही स्टार्ट करने का मन हो, पर एनिमेशन के साथ इन्होंने मूवी क्रेडिट्स भी दिखा दिए, तो मैं एक सीन ऑफ कर रहा हूँ। इस शॉट में पुष्पा का पीछा पहले 2 पुलिस वाले कर रहे होते हैं बाइक से, फिर 3 पुलिस वाले कर रहे होते हैं, फिर से 2 पुलिस वाले कर रहे होते हैं। ये ट्रक कई शॉट्स में सामान से भरा हुआ है और कई शॉट्स में ऐसा लग रहा है देख के कि इसके अंदर सामान है ही नहीं। इस पुलिस वाले ने उस कपड़े को छोड़ा क्यों नहीं? पुष्पा इस कपड़े के साथ साथ उस पुलिस वाले को भी खींच रहा है, पर फिर भी ये पुलिस वाला उस कपड़े को नहीं छोड़ रहा है। ऐसे तो मत ही करो। ये इतनी सारी रेड लाइट आ कहां से रही है? इस ट्रक के बीच में से नहीं आ रही है, कहीं और से आ रही है। आप देख सकते हो इस शॉट में इस पुलिस वाले की टोपी उतर जाती है और नेक्स्ट शॉट में फिर से डली हुई है अचानक से, और फिर नेक्स्ट शॉट में फिर से उतरी हुई है। ये सीन तो सिर्फ कुछ एक्शन ऐड करने के लिए है, कोई और मतलब ही नहीं है इसका मूवी में। इट इज एंजॉयबल इफ यू लाइक सम एक्शन, पर ऐसे सीन्स की वजह से ही ऑलमोस्ट मूवी 3 घंटे की बन गई। इन सब पुलिस वालों में से सिर्फ एक पुलिस वाले ने गन का इस्तेमाल किया, बाकी सब तो कुश्ती लड़ने आए थे शायद। यार इस शॉट में इसने ब्रेक मार दी थी और गाड़ी रुक भी गई थी, और इन्होंने दूसरी साइड से दिखाया तो वो गाड़ी अभी भी चल रही है। पता नहीं कैसे यार। अभी पुष्पा जंगलों में वापस क्यों जा रहा है यार? चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही है। हाँ, नहीं तो मौसी तो पक्का दुबई में जाके यही सोच में रहेगी कि पुष्पा ने पैसे लौटाए कि नहीं। शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। What the actual? ये लाइट आ क्यों रही है और ज्यादातर लाइट पुष्पा पे क्यों पड़ रही है? बाकी सब तो अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहे यार। डीएसपी गोविंद, जो ये लोग कर रहे हैं वो इलीगल है, तो ये ज्यादातर पुलिस वालों को देख के डरेंगे ही। डीएसपी जो भी इसका नाम है, हो या ना हो, पुलिस वालों को तो नीचे से लकड़ियां दिख जानी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग नीचे से चढ़ाई करके ऊपर आए हैं। ये सॉन्ग टोटली अननेसेसरी था इस मूवी के लिए। एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। ये बंदा अपनी जॉब छोड़ के आ गया क्योंकि इसको किसी ने कहा था कि पुष्पा कोई बड़ा आदमी बनेगा, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली। जो करना है तो कर बे, ये अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? पहले पुष्पा के पास 60 बंदे थे और ये पुलिस वाला चला गया था, और अब इस पुलिस वाले के पास 480 बंदे हैं। तभी ये ऊपर खड़ा गाने गा रहा है ये वो। अरे कुछ करना बे। इसको इंडिया की फुटबॉल टीम में भेजो। जैसे अगर पुष्पा पुलिस को पत्थर न मारता तो पुलिस तो इनको फूलों का हार पहनाने वाली थी। अभी सबको भागना पड़ रहा है।
कुछ भी बोली जा रहा है यार ये। अरे भागना तो पड़ेगा ही। इसमें पुष्पा का क्या कसूर है? लगता है इन पत्तों पे कोई रेड बुल छिड़क गया है। वाओ अमेजिंग। पुष्पा की ड्राइविंग देख के मुझे किसी की याद आ रही है। लगता है पुष्पा भी किसी का बहुत ही बड़ा फैन है। गैस करो। वहां बैठो ना, वहाँ बैठो ना। पुष्पा ट्रक को पानी में फेंक कर सिर्फ 7 सेकंड में पुलिस वालों के सामने ही पहुंच जाता है। रेड बुल के नशे। और इसको इनके सामने आने की जरूरत भी क्या थी, खुद भी छिप जाता। और पुलिस वालों ने ट्रक को खुद ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं की। खुद ढूंढ लो बे, इतना ज्यादा बड़ा ट्रक है, मिल ही जाएगा यार। इस हिसाब से पुष्पा को ट्रक को पानी में फेंकने की जरूरत ही नहीं थी। ट्रक को कहीं पे भी छोड़ा था। ये कौन सा उसे ढूंढने वाले थे? इसको पिला, देख बेचारा मार मार के थक गया है। लमाओ। ये पुलिस वाला देखो यार, जैसे पुष्पा बोल रहा है वैसे ही करी जा रहा है। मुल्लेटी वेंकटरमण। पुष्पा ने अपना नाम पूरा लिया ही है अभी, और अपने फादर का नाम ले रहा है, और साथ में बुलेट की आवाज भी आ रही है। वो बंदा आ भी चुका है बाइक पे, और ये लोग उस तरफ देख भी रहे हैं जहाँ से आवाज आ रही है। अगर किसी ने स्कूल से बुलाया होता तो मानते। इसके टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। इसके टैक्स से तुम्हें तनख्वाह मिलती है। लमाओ। पुष्पा अकेला ही ऐसा बंदा है जिसने पूरा का पूरा टैक्स भी दे दिया है, फिर भी उसके पास सारी की सारी ब्लैक मनी ही है। इसकी पत्ती उठाओ और सीधा ऑटो में आ। ऑटो में? यहाँ कहाँ से ऑटो मिलेगा ब्रो? इस शॉट में पीछे कोई ऑटो नहीं था, और नेक्स्ट शॉट में पीछे ऑटो भी खड़ा है। देखो तो ये ऑटो वाला खड़ा है जंगल के बीच में, शीश साफ कर रहा है अपना। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं ही हूँ। तो फिर तेरी हुई। लमाओ। कभी कभी तो लगता है तुम लोमड़ी है। लमाओ। जॉली रेडी समझा है क्या? पुष्पा जोली रेड्डी की एग्जांपल देके बोलता है कि वो वैसा नहीं है, और खुद इसे श्रीवल्ली की 5000 में पप्पी चाहिए होती है। ऐसे तो मत ही करो, तूने दाग दिया तू धोएगा। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। किसी लड़की के 5000 में पप्पी लेके कौन से दाग मिट जाएंगे? इन लोगों ने सब बता दिया है पुलिस को, तो पुलिस इतना लेट क्यों पहुंचती है? ये बंदा कितनी देर सिगरेट को मुंह में डाली रखता है बिना जलाए, और जब सिगरेट को जलाने लगता है तब इसकी मैच बॉक्स में एक भी तीली नहीं होती है, ताकि कुछ टाइम बाद पुष्पा यहाँ पे आके इसकी सिगरेट जला सके। पुष्पा के सर पर जोली रेड्डी इतनी जोर से मारता है, पर वो आराम से अभी भी फोन पे बात कर रहा है। ये पुलिस भी एग्जैक्टली उसी टाइम पे आती है जब पुष्पा सारा का सारा माल नदी में फेंक चुका होता है। पुलिस का अब इतना तो दिमाग होना चाहिए ना कि ये इतना सारा माल इतनी जल्दी गायब तो नहीं कर सकता, ना इसका जादू के साथ कोई संबंध है। पिछली बार इसने पूरा का पूरा ट्रक जो माल से भरा हुआ था पानी में फेंक दिया था, तो हो सकता है ना कि ये फिर से वही हरकत करे। तो कम से कम नदी तो चेक कर लेते जो कि पास में ही है। इस शॉट में जब ये छोटे पुष्पा की चेन उतारता है, तब जो चेन टूट कर रह जाती है वो उसके गले में ही होती है, और नेक्स्ट शॉट में गायब हो जाती है। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। यही तो काम है इनका। ये एक्सपेक्ट भी क्या कर रही है इनसे? प्यार से पप्पी लेके उसे मारे। ये सभी लोग वेट कर रहे हैं कि पुष्पा आराम से मुर्गन से अपनी पूरी बात कर ले, तभी उसे मारेंगे। मतलब पुष्पा को पूरा टाइम देते हैं अपनी पूरी बात खत्म करने का। ये टेबल तो पहले से ही टूटा हुआ है। पुष्पा के मारने से इतनी तेज हवा चलती है कि इन भाई साहब का तो न्यूज़पेपर ही फट जाता है। इन सबके पास एक एक गन होनी चाहिए थी यार। कहाँ है इनकी गन्स? बस हाथ पैर मारते रहो। सही है, इन सब में से सिर्फ एक बंदे के पास गन है, नहीं तो अभी पुष्पा देख भी नहीं रहा है उनके तरफ। आराम से कोई भी शूट कर सकता था उसे। कल मंगल सिन्नू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था। तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला? अरे अभी तो बोला उसने कि मंगल सिन्नू के फोन से फोन किया था, फिर भी भाई साहब पूछ रहे हैं तुझे मेरा नंबर कैसे मिला? दिस सीन वाज टोटली अननेसेसरी। हीरोइन को अपने पापा की जान बचाने के लिए विलन के साथ एक रात बितानी पड़ेगी, क्लीशे, पर हीरो बचा लेगा, क्लीशे। ये पुष्पा की शर्ट सूंघ कर बता रही है कि वो उससे कितना प्यार करती है। ऐसे तो मत ही करो। मैं अपने तरीके से तुझसे शादी की बात कर रही थी। अरे अरे, इतना प्यार कहाँ से आ गया अचानक? पहले तो इसकी कभी याद भी नहीं आई तुझे। Why the fuck you lying? मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। मेरी इजाजत के बिना पापा कभी लॉरी भी नहीं चलाते। तेरे पापा तो कोंडा रेडी तक को धोखा दे रहे थे पैसों के लिए। तेरे पापा तो पुष्पा के खानदान का नाम सुनते ही पगला गए थे। तेरी इजाजत मैटर करती थी। जा बे पगली। जब सासू माँ को चोट लगी थी। सीधा सासू माँ? वाओ अमेजिंग। देख रहे हो लड़की को? जब सासू माँ को चोट लगी थी। अगर इतनी ज्यादा फिक्र थी तो एक बार विजिट ही कर लेती सासू माँ को हॉस्पिटल में। एक बार मेरी आंखों में देखा होता तो पता चलता ना। इतना प्यार था तो खुद जाके पुष्पा को मिल लेती। पुष्पा तेरी आंखों को चेक भी कर लेता एक बार। मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? अगर तीसरी आंख खुली है बालक तो यहाँ करने क्या आए हो? ऐसे तो बिल्कुल मत ही करो। अब तो फंस गया मैं। ये पुष्पा को बोल रही है कि तुम मेरे साथ एक रात बिता लो, उसके बाद चाहे जो हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ये पूरी रात ही पुष्पा के साथ रहेगी तो उसके बाबा तो मर ही जाएंगे उतने टाइम में। इस सीन से श्रीवल्ली को जैसे इन्होंने पहले दिखाया था उस सबका बहन भाई कर दिया। ओ बहन भाई। अब मैं चाहता हूँ कि श्रीवल्ली नेक्स्ट पार्ट में पुष्पा को धोखा दे, पर मूवी वाले ऐसा नहीं करेंगे। पर अगर उन्होंने ऐसा सही में किया तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट से 2 सीन निकाल दूंगा। तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? नहीं। पुष्पा ने टेबल पे पैर रखना था तो एक खुद ब खुद सारा सामान दूसरी साइड हो जाता है। पुष्पा इसको किक मारता है तो ये सोफे के साथ नीचे गिर जाता है, और बाद में पुष्पा के आराम से सोफे पे पैर रखने पे सोफा आराम से ऊपर भी आ जाता है। वाओ
अमेजिंग। इस शॉट में वही बोतल वापस टेबल पे पड़ी है जो पिछले शॉट में नीचे गिरी थी। ये श्रीवल्ली की पुष्पा के साथ घूमी जा रही है इधर उधर, आराम से बैठे किसी चेयर पे, पीछे लगी हुई है चेयर्स, फाइट एंजॉय करे, पॉपकॉर्न भी ले आती साथ में। वाह 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 वाह, ये फूलों की बरसात और जॉली डैडी की टांग पकड़ के फेरे निकाले जा रहे हैं। ये यहाँ पे जॉली डैडी को पीटने आए हैं कि श्रीवल्ली के साथ शादी करने। इसको इंडिया की क्रिकेट टीम में भेजो। ये पंखा देखो कितना स्लो चल रहा है, उसकी शैडो से आप देख सकते हो, और इसके बाल देखो कितनी तेज उड़ रहे हैं। ओए रेफरी कहाँ है? बंद करो मैच को यार। ये बंदा श्रीवल्ली के पापा को बचाने आया है, पर ये थोड़ी देर पहले ही बीड़ी फूक रहा था। बीड़ी इसके मुंह में है, मतलब बीड़ी फूकना इसे बचाने से ज्यादा जरूरी है। का सम्मान करना सीख, अपमान नहीं। अब याद आया इसे ये सब। इसके ये विचार पहले कहाँ थे? पहले तो इसने जॉली डैडी से मार भी खाई थी, वो भी आराम से। भाई साहब ये पंखे इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं? बंद ही कर दो ना इन्हें, ऐसे तो मत ही करो। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या? पिछवाड़ा हिल नहीं रहा है इससे, और बातें देखो इतनी बड़ी। ये क्या नाक पे किस कर रहे हैं यार? अब ये क्या है भाई? बोलो जुबां केसरी। ये भाभी जी क्या कर रहे हो? ये शॉट ऐसे ऑन रिपीट देखोगे बहुत ही गलत लगता है। ये शॉट टोटली अननेसेसरी सीन। अभी वो अकल के अंधे, ड्राइव तो वही कर रहा है, उसके सर पे कपड़ा क्यों डाल रहा है? और गाड़ी ठुक जाएगी। ये बंदा इस शॉट में ऊपर से नीचे जंप कर रहा है इसके साथ, और नेक्स्ट शॉट में ये बंदा नीचे आ चुका है, पर वो बंदा फिर से ऊपर चढ़ के फिर से ऊपर से नीचे जंप कर रहा है। टार्जन का बच्चा है यार ये, वो भी कुछ सेकंड्स में। इस शॉट में कोंडा रेड्डी की लाश कबर के अंदर जा रही है और पुष्पा अंदर है, और नेक्स्ट शॉट में पुष्पा बाहर है, कोंडा रेड्डी की लाश फिर से अंदर ही जा रही है कबर के। कोंडा रेड्डी बेचारा जो ऑलरेडी मर चुका है, उसी पे सारी की सारी गोलियां मार रहे हैं। पुष्पा इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ बुलेट। उनके गोली चलाने के बाद पुष्पा नीचे होता है, फिर भी गोली उसको लगती नहीं है। इस शॉट में ये फाफड़ा इधर पड़ा हुआ है जिसके साथ इन्होंने पुष्पा की कवर खो दी थी, और नेक्स्ट शॉट में वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वाओ अमेजिंग। इन सभी के सभी लोगों की गन्स कहाँ पे हैं यार? पुष्पा के चलने से जमीन हिल जाती है और हवाएं चलने लग जाती हैं, फिर भी इसमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने हाथों की रस्सियों को तोड़ सके। इस ब्रांच पे पत्ते नहीं लगे हुए थे, पर पुष्पा जब यहाँ से निकलता है तब उस पे पत्ते लगे हुए हैं। पुष्पा जहाँ से निकल रहा है वहां पे हरियाली कर रहा है। इस बंदे के पास गन है, पर ये पुष्पा के पास आ रहा है, शायद उसे पप्पी चाहिए पुष्पा की। अरे दूर से गोली चलाना तू। और जिस बंदे के पास चाकू है वो बंदूक वाले के पीछे है। ये बंदा जो गन लेके आया था वो नीचे गिर जाती है पिछले शॉट में। पुष्पा के पास पता नहीं कौन सी रिवॉल्वर सीधा उसके हाथ में आ जाती है। इस बंदे के पास तो वो गन थी भी नहीं। जय रेडबुल बाबा की। ये बंदा अगर एक सेकंड भी और लगा देता ना ये रस्सियां खोलने में, तो पुष्पा तो गया था। पर पुष्पा ने भी पूरा ट्रस्ट किया इस बंदे पे। तेरे मेरे बीच भले झगड़ा चालू हो, पर अगर बाहर वाला आके हमला करे, तू मेरा पार्टनर है समझा। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। अगर ये बाहर वाले ना आते ना तो अभी तक तू जिंदा ना होता ये लाइन बोलने के लिए। कोंडा रेड्डी ने टपका दिया होता अब तक। देखिए पुष्पा पानी के अंदर पत्थर डिटेक्ट कर रहा है और पूरा उधर ही हाथ मारता है जहाँ पे पत्थर है। और ये बंदा देखो आराम से पुष्पा को पकड़ के खड़ा है ताकि पुष्पा आराम से ऊपर हो और इसके सर पे पत्थर मारे। अबे छोड़ देना उसे। इस शॉट में इसके माथे का निशान बहुत ही लाइट है और नेक्स्ट शॉट में बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है। और पुष्पा ने इसके गोली छाती पे मारी थी और लगी इसके माथे पे। क्या देख रहा खड़ा खड़ा? अरे ये कौन है बेचारा? ऐसे क्यों थप्पड़ मार रहे हो उसे? उसकी क्या गलती है? ऐसे तो मत ही करो। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना। ओ भाई 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 द ड्रामा। जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना, उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। लमाओ। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? शर्ट के अंदर बनियान पकड़ी हुई है क्या इसने? और ये गन देखो, ऐसा लग रहा है फोटो के ऊपर चिपकाई हुई है। इस बंदे का हाथ दिख रहा है शॉट में जो पुष्पा के हाथ में हथियार फेंकता है। और ये हाथों में हथियार को लाना जादू से तो बाहुबली का काम है। तुम क्यों ये काम कर रहे हो पुष्पा? इन दोनों भाई बहनों को ब्लेड को मुंह में चबाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लोग च्युइंग गम चबाते हैं और ये लोग ब्लेड। इसका बेटा अभी राज कर रहा है और इसके चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं है। ऐसे तो मत ही करो, थोड़ा तो हंसो। घबराहट सी हो रही है। इनके पास इतने पैसे हो गए हैं कि ये बेफालतू पैसों को फेंक रहे हैं। ऐसे तो बिल्कुल मत ही करो। यही लोग बाद में घूसे मारेंगे एक दूसरे को कि ये मेरे पैसे हैं और ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे। ये क्या जॉनी सिंस भाई चुलबुल पांडे बन के आए हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि 10 लोग हैं? बाकी के दोनों को इन्होंने इसके भाई थे क्या वो 2 गुंडे जो यहाँ पे नहीं आए हैं? ये तो अपना कंट्रोल ही खो रहा है यार। कंट्रोल योरसेल्फ। आज के दिन कहाँ जा रहा है? अब शगुन है। पहले जैसे ये बहुत मुहूर्त निकाल कर काम करता था, जो अब इसे परवाह होगी शगुन अपशगुन की। घबराहट सी हो रही है। आंटी आप तो मत ही बोलो यार, पूरी मूवी में आपको घबराहट ही होती रहती है। इस बंदे का तो साउंड इफेक्ट भी ऐसा है जैसे जॉनी सिंस की वीडियो का रीमिक्स बनाया हो। इस शॉट में ये एक ढक्कन इस टेबल से उठा लेता है और नेक्स्ट शॉट में फिर से 2 ढक्कन पड़े होते हैं उसी टेबल पे। क्या नाम क्या है तेरा? जॉनी सिंस नाम तो सुना होगा। अब देखो यार ये बंदा ढक्कन के बीच में ढक्कन घुसाई जा रहा है। ये बोतल को बंद कर देता है, फिर बोतल को फिर से वैसे ही खुली छोड़ देता है। वो ढक्कन देख लो यार, अभी भी बोतल पे ढक्कन ही लगा रहा है, फिर उतार दिया फिर ढक्कन लगा रहा है। यार पूरे सीन का बहन भाई कर दिया यार। ओ बहन भाई। अब दोनों हाथों में एक एक ढक्कन लेके खड़ा है। मैं इसके 20 सीन ऐड कर रहा हूँ बस, और नहीं मुझे करना है इसको सीन। इसे पहले से ही पता था कि पुष्पा की शर्ट पे लेबल नहीं है। इसने पुष्पा की शर्ट बिना देखे ही ये बात कर दी थी। इसकी तीसरी आंख खुली है शायद। ब्रांड समझे ना तू?
नहीं सर, ये भी कैसे समझाऊं तन्ने। पहले उस बेचारे को बोतल पे ढक्कन लगाना सिखा दे, बाद में बताना ब्रांड क्या होता है। पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा दे। अरे कहाँ है लेबल, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अब ये उस बंदे को ब्रांड नेम का मतलब बता रहा है अपने हिसाब से, और वो उस बंदे को पूछ रहा है कि क्या तुझे सरनेम पता है, फैमिली नेम पता है, और उस बंदे को ये भी नहीं पता है कि फैमिली नेम और सरनेम क्या होता है। उस बंदे को पुलिस की नौकरी किसने दे दी यार? कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? जॉनी भाई, इन सब चीजों का तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए। क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते। फिर नरेशन, पूरी मूवी में इतनी ज्यादा नरेशन है, ये मूवी को तो ऑडियो बुक बना दिया ऑलमोस्ट। मैं 20 सीन ऐड कर रहा हूँ इसके। घबराहट सी हो रही है। फोन करता हूं। ये आंटी को कुछ पिलाओ यार, खिलाओ पिलाओ यार इसको। इसकी घबराहट दूर करो यार, अगले पार्ट में नहीं घबराहट आनी चाहिए इसकी। पुष्पा बोतल पे गोली मारता है जो पेड़ के आसपास भी नहीं है, पर फिर भी पेड़ को आग लग जाती है। जॉनी सिंस रेडी है अपना असली काम करने के लिए। बहुत हो गया चुलबुल पांडे, अब बुलचुल पांडे बनने का टाइम आ गया है। वो देख लो कब से अच्छे से तैयार होके बैठी है बेचारी श्रीवल्ली। और ये देख लो अपने पुष्पा भाऊ। ऐसे तो मत ही करो। पुष्पा ने बोला था कि बिना वर्दी के तुझे कुत्ता भी नहीं पहचानेगा, और सही में ये कुत्ता उसे नहीं पहचान पा रहा है। माफ करना सर, बिना वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। और ये बंदा बोलता भी है कि कुत्ता आपको नहीं पहचान पाया। क्या पता वो पहचान गया हो इसे, और किसी और वजह से भौंक रहा हो। और कैसे नहीं पहचान पाया यार? जॉनी भैया को लोग इनके टकले से ही पहचान लेते हैं यार। चाहे जॉनी भैया कोई भी रोल कर रहे हो, डॉक्टर, टीचर, प्लम्बर, कुछ भी। इतनी सारी लाइट एक रिवॉल्वर से एक गोली चलने पे, ये दिवाली का पटाखा तो नहीं चलाया इन्होंने? अब मत पूछो क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब तो फंस गई यार तू। ये दोनों देखो कैसे बैठे हैं। जॉनी भाई का लगता नहीं है कि कपड़े डालने का मन है। अब लगता है पार्ट 2 ऐसे ही करने वाले हैं। ये राजकुंद्रा से डायरेक्ट करवा लेना पार्ट 2। सेकंड इंटरवल, कितने महंगे नशे कर रखे हैं इन्होंने। रश्मिका मडोना सही में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है, बस आराम से वो सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जरूर शेयर कीजिए यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.